Hello everyone, my name is Esha Sheth and my today's topic for video presentation is company registration process। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मिंग अ कंपनी इन इंडिया। इंडिया में हम कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्ट है द कंपनीज एक्ट 1956 सेट्स डाउन द रूल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। The most commonly used corporate form is the limited company, unlimited companies being relatively uncommon. A company is formed by registering the memorandum and article of associations with the state registrar of companies of the state where the location of the main office is concerned. अगर आपको कोई कंपनी फॉर्म करनी है तो उसके लिए सबसे आपको क्या रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो MOA है और AOA दैट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो आपको जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वहाँ पे जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वहाँ का स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वहाँ पे आपको ये जो दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है MOA एंड AOA वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी ऑफ द मेन ऑफिस इज़ कंसर्न, कहाँ पे इस कंपनी की मेन ऑफिस है उसकी लोकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। रनिंग अ हाई प्रोफाइल बिजनेस इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड। We understand and appreciate that setting up of a company is a lifetime decision of an entrepreneur and requires in-depth statistics, business and legal consideration. Each and every single individual wants to run a business in which he can be the sole director of his work schedule and pressure. जो भी एक सिंगल पर्सन है सबका एक ड्रीम होता है कि नहीं मेरे को एक बिज़नेस चलाना है, वहाँ पे वो सोल डायरेक्टर हो अपनी कंपनी का। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विस कैसे होती है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है। स्टेप्स फॉर कंपनी फॉर्मेशन, कौन से स्टेप्स है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। स्टेप 1 है ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंप्लीटेड ऑन डे 1। फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है दैट इज़ DIN वो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी कंप्लीटेड ऑन डे 1। उसके बाद आपको क्या करने पड़ेगा, जो कोई भी आपके डायरेक्टर्स है उसकी कोई भी एक पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, वो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 3 है एप्लीकेशन फॉर नाम अवेलेबिलिटी एंड ऑब्टेनिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी कंप्लीटेड ऑन डे 4। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो अप्लीकेबिलिटी ऑफ नेम अवेलेबिलिटी, जो आपकी कंपनी का नाम जो अवेलेबल है वो नाम आपको ऑब्टेन करना है फॉर द प्रपोज्ड कंपनी। उसके बाद स्टेप 4 है ड्राफ्टिंग स्टैम्पिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी एंड फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसके बाद आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, स्टैम्पिंग करवानी पड़ेगी DO, MOA और AOA ऊपर, और वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में फ़ाइल करवाना पड़ेगा। अब है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट स्टेप है अक्वायर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय फाइलिंग फॉर्म DIN 1। जो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट स्टेप था वहाँ पे आपको फॉर्म DIN 1 में से आपको अक्वायर करना पड़ेगा वो ID। उसके बाद होगा अक्वायर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट कैन बी अक्वायर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द 6 प्राइवेट ब्यूरो सैंक्शंस बाय द MCA 21। पूरे इंडिया में 6 प्राइवेट ब्यूरो है जो सैंक्शन हुए MCA के द्वारा, वहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अक्वायर करना पड़ेगा। थर्ड है टू अटेन द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर्म नंबर 1A शुड बी फिल्ड साइटिंग द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्टेड फॉर्म अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स। उसके बाद है आपको अटेन द नेम ऑफ द कंपनी के लिए आपको फॉर्म नंबर 1A है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो एड्रेस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का वो मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सिग्नेचर। उसके साथ आपको सिग्नेचर हो गया वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी का। उसके बाद फोर्थ स्टेप है द डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द फर्म्स प्रमोटर्स आफ्टर द MOA एंड AOA हैव बीन स्टैम्प्ड। आप एक बार आपने MOA और AOA ड्राफ्ट कर दिया, वो स्टैम्प हो गया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के जो फॉर्म के प्रोमोटर्स हैं उन सबकी साइन चाहिए होगी। उसके बाद है अटेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद है मेक अ सील applicable for the private limited companies. Making a company seal is not a legal obligation for the firm
to be integrated, but firms require a seal to deliver share certificate and other certificates. उसके बाद आपको जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सील होगा वो बनाना पड़ेगा, और जो सील है वो लीगल में ऑब्लिगेशन नहीं है फर्म के लिए, पर अगर वो फर्म वो रिक्वायर करती है सील को वो तो डिलीवर शेयर्स और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वहाँ पे वो उसका बहुत काम आएगा। उसके बाद 7th स्टेप है अटेन अ परमानेंट अकाउंट नंबर फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड फॉर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टर सर्विस लिमिटेड। उसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर होगा जो आपको कहाँ से मिलेगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड से, वहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है। एनरोल विद द ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फिर आपको जो ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके साथ आपको वो एनरोल कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड द कंपनी फॉर वैल्यू एडेड टैक्स एट द कमर्शियल टैक्स ऑफिस, आपको रजिस्टर करानी होगी कंपनी कहाँ पे, वैल्यू एडेड टैक्स एट द कमर्शियल टैक्स ऑफिस, वो स्टेट के हिसाब से होगा। अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात से, दिल्ली का है तो दिल्ली से, यूपी से हो तो यूपी का। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ VAT रिक्वायर फाइलिंग अप ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, article of association, a declaration in form 1 by a person named in the articles of the proposed company as a director, manager or secretary of the enterprise, form 32 for an appointment of directors with the consent letters, अगर form 32 आएगा वहाँ पे आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा उसके कंसेंट लेटर के साथ। फॉर्म 18 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और फॉर्म 18 आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। handling the correct requirements of companies under right administration enhance the upliftment of the company's progress. Company's formation should provide the best comprehensive area of professional service in both the public and private sectors. हैंडलिंग द करेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो आपको प्रोसीजर होगी वो करेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज अंडर द राइट एडमिनिस्ट्रेशन एनहांस द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंपनीज प्रोग्रेस. Company's formation should provide the best comprehensive area of professional service in both the private and public sectors. तो ये था हमारा आज का वीडियो जो था कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. थैंक यू.